लगता है। संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे रामायण पर प्रश्नोत्तरी। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सागर लंघन समय हनुमतो बल परीक्षा कया कृता। सागर लंघन के समय हनुमान की बल परीक्षा किसने ली थी? सुरसया सुरसा ने, सीतया सीता ने, राजलक्ष्मी ने, आदित्य आदित्य ने। बताइए क्या की थी? हाँ, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुरसा ने परीक्षा ली थी। किसने लिया था? सुरसा ने। विकल्प ए सही उत्तर है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, सूक्ष्म रूपम धृत्वा लंका प्रवेश काले हनुमान कया अवरुद्ध। सूक्ष्म रूप धृत्वा, जब बहुत छोटा सा रूप रख लिए थे, किसी मच्छर का रूप, मशक रूपेण। हाँ, लंका प्रवेश के समय में हनुमान को किसने रोका था? किसके द्वारा रुके थे? सुरसया सुरसा के द्वारा, सिन्हिकया सिन्हिका के द्वारा, लंकिन्या के द्वारा, कि त्रिजटया त्रिजटा के द्वारा। हाँ, तो लंकिन्या कौन थी? लंका की रखवाली करती थी। तो वो क्या की थी? आके खड़ी हो जाती और कहती अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अब बहुत कोशिश की, किसके रूप में थे? मशक रूप में, मच्छर के रूप में, फिर भी वो पकड़ लेती है। फिर हनुमान जी थोड़े अपने रूप में आते हैं, फिर एक देते हैं। जब एक देते हैं तो पलट जाते हैं और चले जाते हैं वो। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी सही उत्तर होगा ना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, राम कथा में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है? बीज अर्थ प्रकृति, पताका अर्थ प्रकृति, प्रक्रिया अर्थ प्रकृति, कार्य अर्थ प्रकृति। तो आपको पता होगा अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? 5। कौन कौन से? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। तो राम कथा में जो जटायु आख्यान है वो कैसी अर्थ प्रकृति होगी? प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि छोटी सी कहानी चलती है ना, कहानी बहुत खिंचती नहीं है, थोड़े दूर तक चलती है मुख्य कथा के साथ। तो जब मुख्य कथा के साथ थोड़े दूर तक चलेगी तो प्रक्रिया कहलाएगी। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। और वहीं पे जो कथा दूर तक चलती है वो पताका कहलाती है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामायण सुग्रीववाद वृत्तम अस्ति। रामायण में सुग्रीव वृत्तांत है, पताका है कि प्रक्रिया है कि पताका स्थानक है कि आधिकारिकम है? तो रामायण में सुग्रीव वृत्तांत कैसा है? पताका। क्यों? क्योंकि मुख्य कथा के साथ बहुत दूर तक सुग्रीव चलते हैं। क्योंकि जब लड़ाई से, मतलब सीता की खोज से लेकर के अंत तक, लड़ाई तक, जब तक रावण की मृत्यु नहीं होती तब तक सुग्रीव साथ रहते हैं। तो दूर तक चलती है ना कथा, इसलिए ये पताका कहलाएगा। क्या? क्षमता। विकल्प ए सही उत्तर है, पताका। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। उपर्युक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। किसका महत्व प्रतिपादित है? कलत्र का, बंधु का, देश का, सहोदर भ्राता का। तो कौन कहता है इसको? राम जी कहते हैं देशे देशे, देश देश में कलत्राणी पत्नियां मिल सकती हैं, स्त्रियां मिल सकती हैं। देशे देशे च बांधवा, अच्छा मतलब, और देशे देशे, देश देश में बंधु बांधव भी मिल जाएंगे। तंतु देशम न पश्यामि, लेकिन देश में तुमको यत्र, जहाँ भ्राता सहोदर, सहोदर भ्राता नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो अपने भाइयों के लिए फिलहाल कहते हैं कलत्र का, बंधु का, देश का। हाँ, लक्ष्मण शक्ति की वजह से लक्ष्मण के लिए विशेष रूप से कहते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सहोदर भ्राता की बात करते हैं वो, कि सबको ही तुम्हारा साथ दे सकता नहीं, देगा हो सकता है, पर तुम्हारा सहोदर भ्राता आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाई मिले तो लक्ष्मण जैसा ही मिले। क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः श्लोकत्वम आगतः दुखम शोकः रोषः क्रोधः। तो आपको बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये वाल्मीकि ने जब क्रौंच पक्षियों को देखा था, एक को बाण, किसी निषाद ने एक को बाण मारा, तो वही सामने तड़पते तड़पते रो गया, मर गया। तो बगल वाला रोता रहा। ऐसा देख करके उनको बहुत करुणा हुआ, बहुत दुख हुआ। किसको? वाल्मीकि जी को। तो सहसा उनके मुख से श्लोक रूप में 2 पंक्तियां निकली अनुष्टुप छंद में ना, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समाह ना, ऐसे करके है। हाँ, तो इसमें क्या भरा जाएगा? हाँ, शोकः, शोकः श्लोकत्वम आगतः, शोक श्लोक के रूप में आ गया था। उनका शोक जो था वो श्लोक के रूप में प्रकट हो गया था वाल्मीकि जी का। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कस्य पक्षिणः वधात् शोकः श्लोकत्वम अजायत। किस पक्षी के वध से शोक जो है श्लोक में परिणत हो गया? गृधस्य, क्रौंचस्य, शुकस्य, कोकिलस्य। तो बताइए किसके वध से? तो क्रौंच पक्षी थे ना।
यत क्रौंच मिथुना देख कम, ऐसे ना, काम मोहितम, जो काम में मोहित, मिथुना मतलब जोड़े में थे, क्रौंच क्रौंची दोनों जोड़े में थे, ऐसे लोगों को, ऐसे को निषाद ने मारा था। तो श्राप भी देते हैं कि जाओ तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त कभी नहीं करोगे, माँ निषाद प्रतिष्ठा में शाश्वती समा, ऐसे करके है ना, तुम गमः शाश्वती क्या समा, हाँ ठीक है। तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, धर्म सार इदम जगत, इस वाक्य वाला ग्रंथ है। धर्म ही सार है जिस जग का, यह जगत का, यह संसार का धर्म ही सार है ना। सार ही धर्म है कि धर्म ही सार है? हाँ, धर्म ही सार है। आप लोग सब में हाँ हाँ करते हैं, वही देखते हैं। भाई सही बोलिए ना, मुंह से बोलिए। अब आपसे पूछते हैं क्योंकि आप रामायण बहुत पढ़ते हैं, महाभारत गीता पढ़ते हैं, ठीक है। गीता वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि नहीं, शतकम में कि उत्तरामचरितम में, तो फिलहाल वाल्मीकि रामायण में मिलता है क्या? धर्म ही सार है। इस जगत में क्या है? कुल मिला के धर्म है, धर्म करते रहिए। तो ये वाल्मीकि में कहा गया है, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चले। अरे बहुत बड़ा है भाई, अच्छे से पढ़िए। अध स्तन वाक्या नाम सत्यासत्य पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। सत्य असत्य आपको बताना है। कुल मिला के रामणीया कथा महाभारते न प्राप्यते, अर्थात रामायण की जो कथा महाभारत में प्राप्त होती है कि नहीं? नहीं होती है, ऐसा पूछा जा रहा है। होती है कि नहीं होती है? अच्छा, तो असत्य हो गया ना। रामायणीय कथा महाभारत प्राप्यते, अर्थात प्राप्त होती है ना। हाँ, तो सही हो गया। महाभारत कथा रामायण न प्राप्यते, महाभारत में रामायण कथा प्राप्त होती है? महाभारत कथा रामायण, अरे भाई होती नहीं होती है, अरे ये गलत हो जाएगा। महाभारत कथा में रामायण तो नहीं मिलता है, परंतु रामायण में महाभारत, ऐसा महाभारत में रामायण नहीं मिलता है परंतु रामायण में महाभारत। हाँ बताइए। रामायण में महाभारत कथा न मिलिष्यति। हाँ, महाभारत भारतीय रामायण मिलिष्यति, तो यही तो हो रहा है। रामायण में रामायणीय कथा महाभारत प्राप्यते ना। महाभारत में रामायण की कथा मिलती है ना, लेकिन रामायण में महाभारत की कथा मिलती है? नहीं मिलती है। तो ठीक है, बात वही है, दोनों नहीं और हाँ की बात है। तो अब बताइए कि रामायण कथा महाभारत में नहीं मिलती, असत्य है ना, मिलती है, तो पहला असत्य हो गया ना, ये तो कट गया दोनों। फिर रामायण कथा महाभारत में मिलती है, सत्य हो गया, तो ये असत्य सत्य 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 दोनों चल रहा है। फिर बोलता है कि महाभारत कथा रामायण में प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है, ये सत्य हो गया ना, सत्य हो गया। अब महाभारत कथा रामायण में प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता, असत्य हो गया। सही है यही? समझ में आया कि नहीं? अभी तक आपको समझ में आया? समझ में आ गया ना। अर्थात रामायण देखिए, महाभारत में तो मतलब महाभारत की कथा रामायण में नहीं प्राप्त होती, पर रामायण की कथा महाभारत में प्राप्त होती है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये भी है कि लिखा पहले रामायण तो गया है, तो महाभारत मिले कैसे? ये भी तो ध्यान देने वाली बात है कि रामायण तो आदि काव्य है, उसके बाद महाभारत लिखा गया, तो रामायण में मिलना तो जाहिर सी बात है, संभव है ना। और त्रेता द्वापर युग का भी बात है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे भी दिमाग लगाएंगे तो भी ये जान जाएंगे। रावणेन सीता कुत्र स्थापिता आसीत, रावण ने सीता को कहाँ रखा था? गृहवाटिकायाम, अपने गृहवाटिका में, अशोक वाटिकायाम, अशोक वाटिका में, अंतःपुर वाटिकायाम, कि रावणांतःपुरे, कि अपने अंतःपुर में रखा था, कि अशोक वाटिका में रखा था, गृह वाटिका में कहाँ रखा था? तो आप लोग सब लोग जानते हैं, अशोक वाटिका में रखा था, जो कि प्रसिद्ध है। सीता अशोक वाटिका में थी। कहाँ? लंका के अशोक वाटिका में रावण रखा था। विकल्प भी सही उत्तर है। माँ निषाद प्रतिष्ठा उक्ति किससे संबंध है? व्यास से, कालिदास से, भास से, वाल्मीकि से। तो बहुत देर तक ना बताते हुए वाल्मीकि से, विकल्प डी सही उत्तर है, बताया गया बार बार। आइए अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, अधस्तनेत सत्यासत्य पर्याय समीचीनम विचिनित भवभूतिना महाभारतम लिखितम सम्यक अस्ति नास्ति, असत्य। रामायणे रामस्य कथा वर्तते, सत्यम। दशरथ अजस्य पुत्र आसीत्, दशरथ आज के पुत्र थे। दशरथस्य माता अरुंधति आसीत्, असत्य। अब आइए, सर्वप्रथम असत्यम असत्यम असत्यम, फिर सत्यम सत्यम, नहीं ये तो कट गया है, सत्यम ना, ये गलत हो गया। फिर क्या है? सत्यम है, फिर सत्यम असत्यम।
अच्छा ये वाला सही हो जाएगा, ये सत्यम पहला ना, पहला सही है, ये सब गलत है। क्यों देवी जी? पहला सही है। भवभूति ने महाभारत तो लिखा नहीं था, उत्तरामचरितम लिखा था, महावीर चरितम लिखा था, ये सब लिखा था। रामायण में राम की कथा ही मिलती है तो सत्य हो गया। दशरथ अक्ष के पुत्र थे, सत्य हो गया। दशरथ की माता अरुंधति थी, असत्य हो गया। एकदम सही विकल्प ये सही उत्तर हो। भाई समझ लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, तब आगे बढ़िए। रामायणाश्रितम काव्यम एतत् भवति। रामायण पर आश्रित काव्य है कौन सा काव्य? नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम। तो रामायण पर आश्रित काव्य है कौन सा? रघुवंश है। शिशुपाल महाभारत पे है, किरात भी महाभारत पे, नैषधि भी महाभारत पे है। ये तीनों क्या है? बृहत्त्रयी हैं। तीनों क्या हैं? बृहत्त्रयी में तीनों परिगणित हैं, जिस पर 18, 20, 22 सर्ग हैं। नैषधि चरित्र में 22 सर्ग हैं, किरात में 18 हैं और शिशुपाल में 20 सर्ग हैं। शिशुपाल लिखने वाले कौन है? माघ है। किरात कौन लिखे हैं? भारत। श्रीहर्ष क्या लिखे हैं? नैषधि चरितम। अनार्य जुष्टम स्वर्गम कुर्याम पापम अहम यदि इक्ष्वाकुणाम अहम लोके भवेयम कुलपांसनः। आप जानते हैं कौन कहा है? केन इदम उच्यते रामेण लक्ष्मणेन भरतेन दशरथेन। ये भरत का कथन है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। कब कहते हैं? जब सब लोग कहते हैं कि भरत के कहने पर राम को वनवास किया गया है, तो भरत कहते हैं कि मैं इक्ष्वाकु वंश का क्या हूँ? पापी कहा जाऊँ, कुल का नाश करने वाला कहा जाऊँ। कब? जो मैंने अगर कहा हो कि वो वन की यात्रा के लिए जाए, मतलब अपनी माँ से मिला हूँ। कहते हैं अनार्य कहा जाऊँ, जुष्टम अस्वर्गम को, जो पापी होते, जो पतित होते हैं। जुष्टम अनार्य मतलब जो आर्य ना हो, अनार्य हो, जो श्रेष्ठ ना हो, जो अच्छे ना हो। अस्वर्गम जिसको नरक मिले। कुर्याम अगर मैंने किया है क्या? पापम अहम यदि मैंने ऐसा पाप किया है तो इक्ष्वाकु वंशम अहम लोग के संसार में इक्ष्वाकु वंश में भवेयम कुलपांसम कुल का नाश करने वाला कहलाऊं, यदि मैंने कहा हो तो। पर उन्होंने तो कहा नहीं था, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे थे। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। शोक श्लोकत्वम आगत ही कस्मिन कांडे वर्णितम। अब ये शोक जो श्लोक के रूप में आ गया था वाल्मीकि के द्वारा, किस कांड में कहा गया है? युद्ध कांड में, बाल कांड में, अरण्य कांड में, सुंदर कांड में। तो बाल कांड में कहा गया है ना। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम घटना है तो बाल कांड में है, यहीं से शुरू ही होता है। रामायण से समीक्षिता वृत्ति ही कया संस्थया प्रकाशिता। प्राच्य विद्या मंदिरम वडोदरा, भांडारकर संशोधन संस्था पुणे, निर्णय सागर संस्था मुंबई, गीता प्रेस गोरखपुर संस्था। तो रामायण की समीक्षिता वृत्ति किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई है? तो प्राच्य विद्या मंदिर वडोदरा से। कहाँ से? वडोदरा। हाँ वडोदरा लिखा है, तो प्राच्य विद्या मंदिर है और वडोदरा जगह का नाम है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। श्लोकम अमुम रावणम प्रति कः उक्तवान। यह श्लोक रावण के प्रति किसने कहा था? कुंभकर्ण ने कहा था, सुग्रीव ने कहा था, वाली ने कहा था, मारीच ने कहा था। ये जानते हैं आप इसका अर्थ? हाँ, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पुरुष सुलभ होंगे, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। जो है राजन, आपको ऐसे पुरुष सुलभ होंगे जो सततम प्रियवादिना, जो आपके लिए हमेशा प्रिय बोलने वाले हों। भाई प्रिय बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बस आपका प्रिय बोलते रहें। परंतु अप्रियस्तु पथ्यस्य, ऐसा अप्रिय बोलने वाला अर्थात आपका हित चाहने वाला, जब हित रहेगा तो ही बोलेगा। तो अप्रिय तो बातें बहुत सारी अप्रिय भी तो होती, जरूरी है सारी बातें प्रिय होंगी। आपके हित के लिए हम कुछ बोलेंगे, बहुत सारी बातें अप्रिय होंगी। तो ऐसा बोलने वाला, अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला, वक्ता श्रोता चतुर, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी दुर्लभ है। ऐसा रावण से कौन कहता है? कौन कहता है? मारीच कहते हैं। कब कहते हैं? मारीच कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, किसको मकर्ण कहते हैं, वाली कहते हैं। हाँ अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। तो मारीच कहते हैं। कब की बात है? जब सोने का मृग बनने की बात हुई थी, तभी की बात है ये। कहते हैं ना कि मैं उस आदमी को जानता, मतलब राम को तो जान गए थे कि उनके पास शक्ति कैसी है, तो जानते थे रावण को मृत्यु निश्चित हो जाएगी यदि ऐसा काम करेंगे। तो मारीच इसलिए बन जाते हैं कि चलो भैया मरना है ही, चाहे हम तुमसे मरे चाहे उनसे, लेकिन इससे श्रेष्ठ लोग उसके हाथ मरे।
तो वो समझाते हैं, कहते हैं, पर वो मानता फिलहाल नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। मारीच ने कहा था रावण से। और सेम यही पंक्ति आपकी आएगी जो कि किसी और ने भी कही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ये पंक्ति 2 बार मिलेगी और 2 व्यक्तियों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने कही है। कहने वाले जो हैं वो अलग अलग है ना। तो कौन होंगे? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। श्लोकम अमुम रावणासुरम प्रति कह उक्तवान। अब रावण के प्रति ही कहा गया है। इस वाक्य को किसने कहा? कुंभकर्ण ने, कि सुग्रीव ने, कि विभीषण ने, कि वाली ने? तो देखिए इसमें मारीच का नाम नहीं आया, क्योंकि मारीच आता तो सवाल गलत हो जाता, ऑप्शन गलत हो जाता, तो 2 लोग होते तो जाहिर सी बात है कि विवादित हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर विभीषण आएगा तो विभीषण लगाना है, मारीच आएगा तो मारीच लगाना, पर दोनों नहीं आएंगे जो भी, क्योंकि दोनों लोगों ने कहा है रावण से। यहाँ विभीषण ने समझाया है अपने भाई को ना कि ऐसे ऐसे मत काम करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। पर वो रावण है, मानता नहीं, कुछ उसको वरदान प्राप्त था, सोचा मैं तो मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हूँ। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा ना। एक में विभीषण ने कहा है, एक में मारीच ने कहा है। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। अयं श्लोकः रघुवंशस्य महाभारतस्य रामायणस्य उत्तरामचरितस्य। यह श्लोक कहाँ मिलता है? तो ये रामायण में मिलता है। किसने कहा है? लक्ष्मण ने कहा है। किससे कहा है? राम जी से कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? सीता जी के संदर्भ में कहा है। कब कहा है? जब उनका अपहरण हो जाता है और वो अपना तोड़ तोड़ के फेंकती हैं और उन लोग को मिलता है ना, तो कहते हैं क्या ये सीता का है? ऐसे ही पूछा गया होगा मेरे ख्याल से। तो वो बोलते हैं कि ना हम जानामि केयूरे। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं केयूर वगैरह उनका नहीं जानता। ना हम जानामि कुंडा, मैं तो उनके कान का कुंडल जानता हूँ। नुपूरे तभिजानामि नित्यम पाद, क्योंकि मैं हमेशा उनके पैरों की वंदना करता था, पैर चरण स्पर्श करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल उनके पायलों को पहचानता हूँ, और मैं ना कान का जानता हूँ, ना नाक का जानता हूँ, ना गले का जानता हूँ, ना हाथ का जानता हूँ, केवल मैं पैरों की वंदना करता था, इसलिए पायल को पहचानता हूँ। ऐसा कौन कहा? कहाँ कहा? रामायण में। रामायण में कहा गया ना। किससे कहा? तो राम से कहा। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ये हम आप दिमाग लगा लें। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। और ये सब प्रश्न पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, इसीलिए रामायण पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सर्वाधिक सर्गों वाला कांड है। वाल्मीकि रामायण में सर्वाधिक सर्गों वाला कांड बताना, किसमें सर्वाधिक सर्ग हैं? अयोध्या कांड में, सुंदर कांड में, युद्ध कांड में, उत्तर कांड में? हाँ, तो आप लोग को पहले ही दिन बताया गया था। फिलहाल सबसे ज़्यादा कितने हैं? 128 सर्ग हैं। युद्ध कांड सबसे अधिक सर्गों वाला है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो रामायण की प्रश्नोत्तरी आज यहीं आपकी समाप्त होती है। हम फिर से आपके पास नए प्रश्न को लेकर आएंगे, नए टॉपिक को लेकर आएंगे। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।